में विकास के काम कम होने की बात कही और इसके लिए सांसद श्रुति चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी और बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सोहना से विधायक और मुख्य संसदीय सचिव धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद श्रुति चौधरी पर निशाना साधा है। उन्होंने लोहारू, बाढ़ड़ा और सिवानी में विकास के काम कम होने की बात कही है और इसके लिए सांसद श्रुति चौधरी को जिम्मेदार ठहराया। लोहारू, बाढ़ड़ा कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत कम पैसा लगा है और उसका तो अगर कोई जिम्मेवार है तो यहाँ से पार्लियामेंट की मेंबर, क्योंकि वो पार्टी में ये आवाज उठा देते हैं कि हमारे कहने बगैर यहाँ पर पैसा नहीं लगना चाहिए। उदाहरण के तौर पर पंचायत विभाग का भी अगर हम कोई पैसा देने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले ये अड़चन आती है कि हमारा ये पार्लियामेंट क्षेत्र है, हमारे बगैर पूछे यहाँ पैसा नहीं जाएगा। और जिसकी वजह से जहाँ से आप बैठे हो शिवानी में, लोहारू में, वहाँ पैसा पंचायत विभाग का भी कम आने का कारण केवल और केवल वही है। धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि पार्टी या तो उन्हें भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से टिकट दे या फिर विधानसभा के चुनाव में तोशाम से चुनाव लड़वाए। मेरी पहली प्रायोरिटी भिवानी डिस्ट्रिक्ट की है। या तो मुझे पार्टी लोकसभा का चुनाव की टिकट दे दे या तोशाम विधानसभा से दे दे। जहां से मैं 2 बार विधायक रहा हूं, मैं ये पहले से कहता रहा हूं, आज भी कह धर्मवीर सिंह इससे पहले भी कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं और सांसद श्रुति चौधरी और तोशाम से विधायक और श्रुति की मां किरण चौधरी पर भी निशाना साध चुके हैं। हालांकि टिकट का फैसला तो आला कमान को ही करना है, लेकिन लगातार हो रही बयानबाजी से साफ हो गया है कि इस बार हाईकमान को टिकट बंटवारे के लिए काफी माथापच्ची करनी पड़ेगी। एवन तहलका हरियाणा के लिए सिवानी मंडी से रण सिंह गाढ़ा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सिवानी मंडी से एवं संवाददाता रण सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर है। रण सिंह, आपसे जानना चाहते हैं, इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी सामने आई जिस तरीके से धर्मवीर लगातार तोशाम से या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हैं, क्या वजह मानते हैं जो लगातार श्रुति चौधरी या फिर किरण चौधरी पर विकास के काम कम होने का आरोप लगा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिछले करीब 2 महीने से मुख्य संसदीय धर्मवीर सिंह लोहारू क्षेत्र में काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले लोहारू की कस्बा बैल में बैल ब्लॉक के सभी पंच सरपंचों के साथ उन पंच सरपंचों के साथ जुड़े हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को एक सम्मेलन किया था और उसके बाद कुछ दिन पहले ही यहाँ एक लोहारू में कि अनाज मंडी में भी एक सम्मेलन किया गया था और अभी सिवानी मंडी में पंच सरपंच इस प्रकार का सम्मेलन अभी होना बाकी है। और देखिए, पिछले कुछ दिनों से सीपीएस धर्मवीर सिंह, जन स्वास्थ्य मंत्री किरण चौधरी द्वारा एक दूसरे पर बयानबाजी करने का दौर चला आ रहा है और किरण चौधरी समर्थित लोहारू हल्के के निर्दलीय चुनाव लड़ चुके जेपी दलाल ने भी शिवानी मंडी के रेलवे रोड से सांसद श्रुति चौधरी के कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में स्थानीय नेता जेपी दलाल ने यह कहकर इस चर्चा की शुरुआत की थी कि लोहारू हल्के के बैल लोहारू व शिवानी ब्लॉक में या मुख्य संसदीय धर्मवीर सिंह खंड विकास से पंचायत अधिकारी नहीं भेज रहे, जानबूझ कर नहीं भेज रहे और ये आरोप लगाने के बाद से ये चर्चाओं का दौर शुरू हुआ था। और अब मुख्य संसदीय धर्मवीर सिंह ने ये कहा है कि सांसद श्रुति चौधरी है और किरण चौधरी है, वो ही इसे पूरे लोहारू व शिवानी हल्के के विकास में बाधा बनी हुई है और उसी के कारण से पंचायतों को ग्रांट नहीं मिल पा रही है। जी रण सिंह, इससे पहले भी जैसा कि धर्मवीर सिंह लगातार ये दावा कर चुके हैं कि वो विकास कार्य नहीं हो पाए हैं जो होने चाहिए थे और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो वो विकास कार्य होंगे। उसके बाद आरोप प्रत्यारोप लगातार चलता रहा है, मीडिया में भी बातचीत होती रही है, लेकिन यहाँ ये जानना चाहते हैं क्या ऐसी वजह मानते हैं धर्मवीर सिंह जो आश्वस्त हैं कि अगर वो तोशाम से या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़ते हैं तो वो जरूर जीतेंगे? क्या जनता का रुख उनकी तरफ ऐसा नजर आ रहा है कि उनके साथ एक बड़ा जन समर्थन है और उन्हें ही समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि लोहारू हल्का है, इसके अंदर एक बैल ब्लॉक है और एक लोहारू है। इन 2 स्थानों पर इनकी मुख्य संसदीय धर्मवीर की बैठकें हो चुकी और बैठकों में बिल्कुल जन समर्थक देखने को मिला है और हमें और इनसे लगता है कि बिल्कुल अगर भिवानी जिले से भी अगर किसी भी हल्के की बात की जाए तो वहां से भी चुनाव लड़ते हैं तो बिल्कुल इनके हाथ विजय हासिल की। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा, इससे पहले तोशाम से 2 बार ये धर्मवीर सिंह विधायक रह चुके हैं और इसके बाद में इनको बाढ़ड़ा भेजा गया था हाईकमान ने, तो बाढ़ड़ा से भी इनको विजय हासिल
की थी और अब की बार हाईकमान का आदेश हुआ कि इनको सोना से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया था और सोना से भी ये विधायक बने और विधायक बनने के बाद अब मुख्य संसदीय सचिव है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा, कहा जा सकता है कि धर्मवीर सिंह ऑलराउंडर है राजनीति में और इनको जहाँ से भी इनको अगर टिकट दी जाती है तो अच्छी पकड़ होने के कारण ये अपनी विजय जरूर हासिल कर सकते हैं। जी रण सिंह, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में बयानबाजी या फिर गुटबाजी की जब भी बात सामने आती है तो पार्टी के आला अधिकारी, आला नेता खासतौर पर ये बात रखते हैं कि जो भी पार्टी के नेताओं की बातचीत हो वो पार्टी फोरम में रखी जाए, मीडिया या फिर जनता के बीच में इस तरह की बयानबाजी ना हो। जिस तरीके से लगातार धर्मवीर सिंह और किरण चौधरी के बीच बयानबाजी लगातार जारी है, तो उसका क्या कुछ असर देखा जाएगा? देखिए अब तक चुनाव में 1 साल होने तो बाकी है और जिस तरह से प्रदेश की राजनीति में खासकर कांग्रेस के नेताओं में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, इससे मैं नहीं मानता कि पार्टी को कोई फायदा होने वाला है। इसके लिए पार्टी हाईकमान को वो चाहिए कि इस तुरंत मामले हस्तक्षेप करे और प्रतिदिन बढ़ रही चुनावी जंग को मिल बैठकर सुलझाया जाए। इससे पार्टी संगठन को भी मजबूती मिलेगी और साथ ही क्षेत्र में भी विकास कार्य ज्यादा से ज्यादा करवाए जाते हैं। जी सर। जी रण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि